हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन का हम अर्थ समझें। रक्षाबंधन के अंदर छुपी जो बातें हैं, रक्षाबंधन के अंदर जो छुपा अर्थ है, उसका हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नाम ही कितना सुंदर है, रक्षा बंधन। एक रक्षा सूत्र बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है और शुभ मंगल कामनाएं करती हैं कि मेरे भाई की उम्र बहुत हो, इसका परिवार सदैव सुखी रहे, ये इसके जीवन का हर क्षण खुशियों से भरा हो। और भाई से भी कुछ उपेक्षा करती है और भाई का भी कोई दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है कि रक्षा का बंधन जब बहन ने आपके हाथ पर बांधा तो बहन की हर प्रकार की रक्षा, उसके हर प्रकार के सुख और दुख में भाई खड़ा रहे। मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत परिवार हैं जहां आपस में प्रेम नहीं है, मेल जोल नहीं है और तकरार हो गई है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस शुभ मौके को न गंवाएं। मन में जो भी मैल है उसे आप निकाल दें और इस रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन का प्यार प्राप्त करें और बहनें भी अपने भाई के प्रेम को प्राप्त करें। ये बहुत सुंदर तीज है, बहुत सुंदर ये पर्व है। ये पर्व हिंदू शास्त्र में अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशंसा का पात्र है, बहुत बड़ी प्रशंसा का पात्र है। भाई बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा। पहले तो धागे ही चलते थे, है ना, जो ये कलावा हम सिंपल तरीके से हाथ पे बांध लेते हैं। अब उसी का डिज़ाइन बदलते 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 तरह तरह की राखी, चांदी की, सोने की और न जाने क्या क्या, है ना। तो कहने का भाव है ये रक्षा सूत्र ही। और ब्राह्मण भी जब यजमान के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधता है, उसको भी आपने देखा होगा रक्षा सूत्र कहा जाता है, जो कलाई पर बांधा जाता है। और ब्राह्मण भी मंत्र पढ़ते हैं जब उसको यजमान की कलाई पर बांधते हैं, ये न बद्दो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला, सुना ही होगा आपने। तो ये बहुत बड़ा कर्म है, ब्राह्मण भी बांधता है और यही रक्षा सूत्र बहन भी अपने भाई की कलाई पर बांधती है कि हे भैया, मेरे हर प्रकार के जीवन के सुख और दुख में आपको शामिल होना। यही नहीं कि केवल दुखों में और यही नहीं केवल सुखों में, भाई सुख दुख सबके जीवन में आते रहते हैं। तो सारे वैर भाव मिटा करके इस बार के हम रक्षाबंधन को बहुत आनंदमय तरीके से मनाएं। अब दूसरी बात, जो बहनें दूर रहती हैं तो वो डाक के द्वारा राखी भेज सकती हैं, कुछ भी ना हो। आजकल तो सबके फ़ोन में वीडियो कॉल हो जाती है, तो भाई कम से कम आप अपने भाई को वीडियो कॉल पे संदेशा दें और भाई अपनी बहनों से वीडियो कॉल पे जुड़ें। और जहाँ इस प्रकार के मोबाइल नहीं है तो फ़ोन कर लीजिए। कहने का भाव, हमें दिल के तार जोड़ने हैं, भेदभाव मिटाना। अब हम इस बार की रक्षाबंधन की बात करते हैं। श्रावणी रक्षाबंधन ये कहलाती है, यानी कि श्रावणी पूर्णिमा ये कहलाती है। और ये पूर्णिमा अपने आप में शुभ और बहुत ही शुद्ध मानी गई है। इस पूर्णिमा में दिया गया दान, इस पूर्णिमा में की गई उपासनाएं अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको और हम आपको बता दें कि ये जो पूर्णिमा है, श्रावणी जो पूर्णिमा है, ये इस पूर्णिमा में बहुत लोगों के मन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम इसमें राहु काल को अवॉइड करें। ऐसा मन में आ जाता है कि हम इसमें राहु काल को छोड़ दें। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपने राहु काल को अवॉइड करना है, 7:30 बजे से लेकर के सुबह 3 तारीख यानी कि 3 अगस्त दिन सोमवार सन 2020 सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में राहु काल है। तो आप यदि राहु काल को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप राहु काल को अवॉइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, सुबह 7:19 से अमृत सिद्धि योग उत्पन्न है और जो पूरे दिन भर है। सर्वार्थ सिद्धि योग है जो पूरे दिन में है।
यानी कि दो दो बड़े योग उस दिन उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए राहु काल इतना मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में आता है तो मैंने राहु काल का समय आपको बता दिया है। लेकिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग काफ़ी बड़े योग माने जाते हैं। एक समय ऐसा है जो उद्वेग का समय है, मन में नकारात्मकता लाने वाले विचार का समय है। वो समय यदि आप अवॉइड कर दें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा है। वो समय आप नोट कर लीजिएगा, 12 बजे से लेकर के दिन में 1:30 बजे का समय। अगर इसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उद्वेग का समय है। और ये उद्वेग का समय भी वहाँ के लिए है जहाँ वैचारिक क्रांति ज़्यादा हो, वैचारिक मतभेद ज़्यादा हों। समझे? अगर वैचारिक मतभेद ज़्यादा हैं, परिवार में कलेश कलह का वातावरण ज़्यादा है और मन अजीब सा है, तो इस समय को अवॉइड किया जाए। सिर्फ ये 1-1.5 घंटे का समय है, इसे अवॉइड कर दें। इसके साथ फिर किसी समय को अवॉइड करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह इतना राहु कालम का भी इतना महत्व नहीं है। आप सुबह से लेकर के 12 बजे तक पूरा रक्षाबंधन का अपना कार्य करें। और यदि जो मैंने बताया है विचारों में तनातनी है, तनाव है, तो ये 1.5 घंटे का समय और छोड़ दें। उसके बाद पूरा दिन 1:30 बजे के बाद फिर पूरा शाम तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और यदि विचारों में शुभता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो 12 बजे से लेकर के दिन में 1:30 बजे का समय भी इतना मायने नहीं रखता है। और मुझे तो इतना पता है, ये देखो भाई सारे समय है, कैलकुलेशन है, इसलिए हमें ये बतानी पड़ती है ना। लेकिन जहाँ प्रेम हो और जहाँ प्रेम की बात आती हो और बहन भाई के प्रेम की बात आती हो, वहाँ तो सारे समय शुभ ही शुभ है। जब किसी प्रेम की उत्पत्ति की बात आ जाती है तो वहाँ अशुभ समय हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, राखी का बदला पैसा नहीं है। बहुत लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि हम राखी का बदला सिर्फ पैसे से समझते हैं कि बहन हमसे मिलती है तो मात्र पैसे के लिए। नहीं, ये सोच सरासर गलत है। राखी का बदला पैसा हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है कि अब हमने उनके मान सम्मान के लिए, किसी चीज़ के लिए हम कुछ देते लेते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन मन में विचार ये आना, ये पाप को जन्म देता है। इसलिए किसी भी भाई के, हम भी भाई हैं, आप भी किसी के भाई हैं, किसी भी भाई के मन में बहन को लेकर के राखी का बदला पैसा ना आए। ये प्रेम है। आप एक ही माँ की संतानें हैं, उसी माँ के गर्भ से आप पैदा हुए हैं, उसी माँ के गर्भ से आपकी बहन पैदा हुई है। आपका प्रेम है, आपका जन्म क्षेत्र है, एक है। ये प्रेम जीवन की आखिरी सांस तक टूटना नहीं चाहिए। जब तक आपके अंदर प्राण हैं, जब तक आपके अंदर श्वास का एक क्षण भी बाकी है, तो हमें इस प्रेम की डोर को मजबूत करना है। और आप संसार की सबसे महंगी वस्तु या सबसे महंगा पदार्थ या सबसे महंगा मूल्यवान उपहार प्रेम है। प्रेम से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। आपने देखा जब सीता माता ने रावण के वैभव दरबार का सबसे बहुमूल्य हार हनुमान जी को दिया कि लो, मैं आपको लंका की शान आपको देती हूँ, ये बहुत बहुमूल्य है। तो हनुमान जी उसको दांतों से तोड़ तोड़ के डालने लगे। विभीषण से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि विभीषण को पता था उसकी वैल्यू क्या है। विभीषण ने कहा, अरे ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं, इतना मूल्यवान चीज़ है ये और आप इसे ऐसे तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं तो इसमें देख रहा हूँ मेरा प्रेम कहाँ है, मेरे राम कहाँ हैं। अगर जिसमें राम नहीं वो मेरे काम के नहीं। तब उपहास में उनसे कहा गया, क्या आप इसको तो तोड़ के फेंक रहे हैं, इसमें तो माना राम नहीं, तो क्या आपके अंदर राम है। उसी वक्त सीना चीर के दिखाया था हनुमान जी ने कि देखो मेरे अंदर राम सीता बसते हैं। तो मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, राखी का मूल्य कदापि पैसों से ना आंका जाए। प्रेम का मूल्य कुछ नहीं होता। इसलिए मन में अगर कोई खटास हो, कोई मन में ऐसी बात हो, उसे बिल्कुल दूर करिए।
आप फ़ोन करिए, क्या भाई का फ़र्ज़ नहीं है? कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम की उत्पत्ति के में बड़ा वही माना जाता है जो प्रेम की उत्पत्ति करता। तो बस मैं आपसे ज़्यादा क्या कहूँ, मुहूर्त मैंने बता दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि एक साल बड़ा शोर उतरा था कि भाई पूरे दिन कोई मुहूर्त नहीं है, ऐसा नहीं है, बस 1 घंटे का मुहूर्त। ना ना ना, कोई ऐसी बात नहीं। ये भी कहीं मन में उद्वेगता है तो मैंने वो 1.5 घंटा अवॉइड की बात की है, अदरवाइज़ नहीं। पूरा दिन आपके लिए शुभ है। और राहु काल चलते चलते फिर कहता हूँ इतना मायने नहीं रखता। तो ये रक्षाबंधन है, इस रक्षाबंधन पर बहन से अपने ललाट पर तिलक लगवाएं, अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाएं, और जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो मुट्ठी में चाहे एक बादाम की गिरी रखें, छुआरा रखें, भाई या कुछ पैसा वैसा रखें, है ना, चांदी का कोई सिक्का रखें। बंधने के बाद वो दिया जाता है, वो बड़ा ही शुभ होता है। यह आपका प्रेम है। और उसके बाद जो भी आपने अपनी बहन को उपहार देना दीजिए। मस्तक पे तिलक लगे, रक्षा सूत्र बंधे, बहन तो शुभ काम नहीं करेगी, हे मेरे भाई तुम जियो हजारों साल। तो भाई ऐसे सुंदर मौके से और ऐसे पावन और पुनित मौके से आप वंचित ना रहें। बाकी पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का वैसे ही पूरा चांद निकला होता है, और पूरे चांद में जो होता है मन व्यक्ति का खिला होता है। जिनके चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते हैं उनमें चंद्र दोष भी होता है और उनका मन थोड़ा बुझा बुझा रहता है। पूर्णिमा पर तो हमने अनेकों बार आपको बताए हैं। तो पूर्णिमा में हम क्या विशेष उपाय करेंगे, उसके लिए हमारा आप 3 तारीख सुबह का कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के उपाय अक्सर शाम को किए जाते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन कुछ 1-2 बातें बता देता हूँ। पूर्णिमा के दिन गजेंद्र मोक्ष पढ़ना, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनना करना, पूर्णिमा के दिन गौ माता की सेवा करना, पूर्णिमा के दिन चांद की आरती करना, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बना करके रखना, पूर्णिमा के दिन पीले या सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थों का दान करना, ग्रहों की दृष्टि की बात कर रहा हूँ, तो ये भी अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के 108 नाम पढ़ना, पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के 1008 नाम पढ़ना, पूर्णिमा का दिन आपको जैसे हमारे अथर्वशीर्ष होते हैं, चारों अथर्वशीर्ष का पाठ करना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम तो अपने आप में है ही है। तो पूर्णिमा के दिन आप अपने ग्रहों के हिसाब से भी बहुत सारे कार्य कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन तो है ही, आप प्रेम बांटें और प्रेम की प्राप्ति करें। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।